सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट डे मैंने होमवर्क दिया था डिफरेंशिएशन का 2 एक्सरसाइज, बट मैंने कुछ वहाँ पे कटवाया नहीं था, मतलब कैंसिल नहीं करवाया था कुछ सम्स। सो डोंट वरी, ठीक है, तुम लोगों ने ट्राई किया, बहुत बढ़िया बात है, बट बहुत सारा सम्स नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आज चेन रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, और चेन रूल एक्सप्लेन करने के बाद जो डाउट्स आएगा, अब उसके बाद जो डाउट्स आएगा वो हम लोग नेक्स्ट समझ लेंगे, बिकॉज ज़्यादातर जो डाउट है वो चेन रूल का ही आएगा। जैसे कि एक्सरसाइज बी में 4 सब डाउट आया होगा, 4 से 5 सब, और सी में भी आया होगा डाउट, मैं बता रहा हूँ। कुछ एक पार्ट होगा जिसके बाद से नहीं हो रहा था सॉल्व, जैसे कि सम नंबर 19 सी, एक्सरसाइज 19 सी का सिर्फ हुआ होगा तुम लोग से पहला 12 या 13 सम हुआ होगा, या मैक्सिमम 14 तक हुआ होगा। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उससे सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब सारा सम हो जाएगा। ओके, सो लेट अस बिगिन चेन रूल नाउ। सबसे पहले चीज, सी एवरीवन, so you all know that ddx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. Alright, ddx of x to the power n क्या होता है? n into x to the power n minus 1. Now let us take a situation when you have ddx of x to the power 6, let's take it. तो जैसे ध्यान से नोट करना, ये ddx है, ddx, और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में x है बेस, यहां पे भी बेस x है। n मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। यहां पे n क्या डिनोट कर रहे हैं? n डिनोट कर रहे हैं कोई भी रियल नंबर डिनोट कर रहे हैं। यहां पे क्या बताना है, एक बार 6 है। So according to the formula, we can write this as 6 into x to the power 6 minus 1. And so the answer is 6 into x to the power 5. All right? पर सपोज मान लो अगर ऐसा सिचुएशन है, जैसे कि मान लो ddx of x square plus 1 whole to the power 6, अगर मान लो ddx of x to the power 6 है, तो फिर तो आंसर 6 x to the power 6 minus 1 5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ddx of x square plus 1 whole to the power 6 है, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां पे हम लोग फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखो ये चेन रूल होता क्या है, अगर मान लो x के जगह पे x ही है, तब तो सीधा हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट अगर मान लो x के जगह पे फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है, अगर मान लो x के जगह पे, अगर मान लो एक्चुअली में x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करेंगे। वी विल अज्यूम दैट पर्टिकुलर पार्ट टू बी x. Assuming that as x, we will apply the formula of x to the power n first, and the answer is n into x to the power n minus 1. और जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया था, जो कि एक्चुअली में x नहीं था, एक्चुअल में x नहीं था, उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने x अज्यूम किया था बट वो x नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। और इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल बोलते हैं। जैसे देखना यहाँ पे, अगर मान लो ddx of x, देखो ddx x x n की जगह 6 है, तो हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बस चेंज क्या बताओ तो एक बार, x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने देखो इसको सर्कल कर दिया, ठीक है, इसको सर्कल करके अब मैं क्या करूंगा, इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब मैं इसको x अज्यूम करके मैं इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, यू हैव n x टू द पावर n minus 1, ऑलराइट। और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है, उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। और याद रखना, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्दर, उसका पार्ट, उसका जो हम लोग पार्ट को वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरा पार्ट को हमने x अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने का मतलब है वो x नहीं है, बट फिर भी उसको x मान लिया मैंने, और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया, व्हिच इज n x टू द पावर n minus 1, सेम फॉर्मूला।
और जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. एनीवन हु कैन? यस, 2x. 2x. कैसे? बिकॉज ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 में यहाँ पे दो टर्म है, और तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ddx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस ddx ऑफ सेकंड टर्म. ddx of first term, that is ddx of x square, which is 2x, and ddx of second term, that is 1 का differentiation 0. So 2x plus 0 is 2x into 6 becomes how much? 12x. Alright everyone? But मैंने एकदम मैं छोटा छोटा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ. देखना एक बार नेक्स्ट. Second example. Suppose we have ddx of 3x to the power 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसके पावर में मान लो 2/3 है. ठीक है. अगर मान लो सिचुएशन ऐसा होता, सपोज क्वेश्चन ऐसा होता कि ddx ऑफ x टू द पावर 2/3 होता, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था. ddx ऑफ x टू द पावर 2/3 होता, मतलब ddx ऑफ x टू द पावर 2/3 होता, तो फिर एक लाइन में आंसर हो जाता n x टू द पावर n माइनस 1. लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि x होता तो हम ऐसे लिखते ना. यहां प्रॉब्लम क्या है? x के जगह पे फंक्शन ऑफ x है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ x? x नहीं है लेकिन वो एक्सप्रेशन x के टर्म्स में है. ठीक है ना. x नहीं है लेकिन वो एक्सप्रेशन क्या के टर्म्स में है? x के टर्म्स में. तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे पहले. इफ आई अज्यूम दिस एज x, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n? It is n, that is 2/3 x to the power n minus 1. देखो हम लोग यहाँ पे लिखा हम लोगों ने x नहीं है, हम लोग सिर्फ इसको अज्यूम कर रहे हैं. देखो x to the power n is n x to the power n minus 1, और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. उस पार्ट का हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. ऑलराइट. तो इस पार्ट का जब हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2/3 बाहर है, 2/3 minus 1 is minus 1/3. Now what is ddx of 3x to the power 5 minus 2x square plus 1? यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर रखना. So we have ddx of x to the power 5. 2 कांस्टेंट है बाहर, ddx of x square plus 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 लिख देते हैं डायरेक्ट. स्पेस का थोड़ा कमी है तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं. 0 0 समझ गए? ठीक है. नेक्स्ट. So we have 2/3 3x to the power 5 minus 2x square plus 1 whole to the power minus 1/3. What is ddx of x to the power 5? It is 5x to the power 4. What is ddx of x square? 2x to the power 2 minus 1. So this is your answer. You can just simplify by writing this as 15x to the power 4 minus 4x. All right, everyone? Copy down these examples which I have given. Okay? फटाफट कॉपी करो, फिर मैं 5-6 टर्म्स दे रहा हूँ. अगर वो कर लोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैंने करा है. ओके, फटाफट कॉपी करो. Now I'm giving you few examples. I mean one more example, and then I'll give you some to do. Okay. So let us take y equal to 2 divided by, suppose, cube root of x square plus e to the power x sin x whole square. Let's take this up. Okay. ध्यान से करेंगे बस. तो सबसे पहला चीज तो जस्ट इसको कंपेयर करना है एक बार एक सिचुएशन से, जैसे कि अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता 2/cube root of x square होता. अगर ये मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 2/cube root of x square, तो फिर हम क्या करते? पहले इसको हम 2/x square to the power 1/3 लिखते. You know that power gets multiplied, so ये हो जाता है x to the power 2/3. ये टर्म अगर न्यूमरेटर में जाता तो पावर में -2/3 हो जाता. ऑलराइट. नाउ अगर हम इस सिचुएशन से कंपेयर करें तो ठीक एकदम वैसे ही है, बस डिफरेंस इतना ही है x के जगह पे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन. तो पहले हम इसको लिखेंगे 2/x square plus
e to the power x sin x whole to the power 2/3. ऑलराइट, ठीक है। ये टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में लिखें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x sin x, इधर 2 है, इसके पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पावर ये न्यूमरेटर में जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट एंड नाउ शोइंग द प्रोसेस कि लिखना कैसे है। डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, ऑलराइट। So we have ddx of y, जहां पे 2 कांस्टेंट है इसे बाहर रखना, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स के पावर पे -2/3। सो ddx और y बन जाएगा dy/dx। इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, x होता तब तो फिर 2 बाहर रख करके हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते विच इज n x टू द पावर n - 1। ऑलराइट एवरीवन, बट यहां पे हम नहीं कर सकते ऐसा, बिकॉज x के जगह पे क्या है, देखो तो जो मैंने सर्कल किया ना वो है x की जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n, उसके बाद x टू द पावर n - 1। हो गया, एक ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये 2 into है, अदरवाइज ब्रैकेट ना लगाए तो क्या लगेगा, 2 माइनस लगेगा। और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करना, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -4/3। ओके, अब इसका हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म है, ये और ये, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ना कोई बता सकता है कि ये वाले टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करना है? एनीवन हु कैन हेल्प मी इन डिफरेंशिएट? वेरी गुड, यू हैव टू अप्लाई यूवी रूल हियर, बिकॉज़ यहाँ पे 2 चीजों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सिंगल टर्म है तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4/3 x square plus e to the power x sin x to the power -5/3 ddx of x square is 2x, and let us apply u rule here. So the formula is u ddx of v plus v ddx of u. All right, थोड़ा समझ लेंगे, लिख लेगा ddx of e to the power x bracket. So we are -4/3 ddx of sin x is cos x, ddx of e to the power x is e to the power x. Is this clear to everyone? चेक कर लो, समझ में, तो ये आंसर है, ठीक है, ये dy/dx। अब मैं सिमिलर टाइप से 2-3 दे रहा हूँ, एक बार सबको कर खुद से, एंड आई वांट एवरीवन टू डू, प्लीज डोंट, आई मीन आराम से मत बैठना, जो मैं सम्स दे रहा हूँ वो अभी खुद से करना पहले, ठीक है ना, तब जाके क्या होगा कि 19C का जो भी बचा हुआ सम है बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं। सो मैं दे रहा हूँ एक बार, so only you have to do these 2 questions only, ठीक है, फटाफट ये 2 क्वेश्चन करो, फिर हम लोग साइन कॉस वाला करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 2 करो। So here is the sum. I'll just write down the answer, okay? I'll write down the answer of this sum, okay? Just everyone check, okay? So we have 4 into x e to the power x to the power -1/5 x e to the power x plus e to the power x. This is the answer of the first question. Second वाले का आंसर है dy/dx equals to 1/3 x to the power 5 plus 2x minus 1 whole to the power -2/3 into 5x to the power 4 plus 2. सेकेंड वाले का आंसर मैंने कोई सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई प्रोसेस नहीं बताया, समझाया भी नहीं, बिकॉज आई एम 100% श्योर दैट
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद इसको सॉल्व करने में। ऑलराइट एवरीवन, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो आंसर, अगर मैच नहीं करे या नहीं समझ में आए तो। कोई है सर? तो फर्स्ट वाला मेरा नहीं किया मैच। सर उसका पावर में -1/5 होना चाहिए ना? ये -1/5 ही है। ओ सर मेरे को लगा -4/5 है। ना -1/5 है। तो मैं एक बार बताया तब पहला आंसर। So 5 is a constant, you can keep it outside. और x e to the power x to the power 4/5 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेना और x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करना, which is n x to the power n minus 1। उसके बाद जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे u रूल अप्लाई करना, तो फॉर्मूला आता है u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u। Now tell me what is ddx of e to the power x? It is e to the power x. What is ddx of x? Can you tell me? क्या होता है ddx of x? 1। You need to answer that. Okay sir। Now let's see trigonometric functions. Okay. Trigonometric functions में chain rule कैसे अप्लाई करते हैं? Let us see now. तो सबसे पहला चीज हम लोग एक बार इसका फॉर्मूला देखें, चेक करें। देखो ddx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। ddx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज वी हैव ddx ऑफ नॉट sin x बट ddx ऑफ sin 4x है। ठीक है, ध्यान देने पर ddx ऑफ sin x cos x होता है। अब हम निकाल रहे हैं ddx ऑफ sin 4x। अब बताना एक बार यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये x ये भी x है, मतलब ये अगर x है तो ये मतलब ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे x के जगह पे क्या है, बताओ तो। यस, सो इफ यू कंपेयर विद दिस फॉर्मूला तो बताओ तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है? 4x है। ठीक है, x के जगह पे क्या है? 4x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4x को x अज्यूम कर लेंगे। अगर हम 4x को x अज्यूम कर ले तो बताओ तो ddx ऑफ sin x क्या होगा? ddx ऑफ sin x हो जाएगा cos x। ऑलराइट एवरीवन, और जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया था, रूल यही होता है कि फॉर्मूला में ddx ऑफ sin x है, यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है ddx ऑफ sin 4x, तो फिर x के जगह पे क्या है? 4x, तो उसको सर्कल मैंने कर दिया, क्लोज कर दिया सर्कल के अंदर। ये समझाने के लिए अपने आप को कि हाँ चलो इसको हम लोग x मान रहे हैं, नहीं बट उसको हम अज्यूम कर रहे हैं, तो और अज्यूम करके पहले इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया था। समझ में आया तो बात? और ddx ऑफ 4x क्या होगा? इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ddx ऑफ x क्या हो जाएगा बताना एक बार? 1 हो जाएगा। So the answer is 4 cos 4x. Is this clear to everyone? एक और एग्जांपल भी लेता हूं, जैसे मान लो ddx ऑफ, मान लेते हैं tan 1 minus 3x, tan ऑफ 1 minus 3x है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला को देखें तो ddx ऑफ tan x होता है फॉर्मूला, और इसका रिजल्ट क्या है? sec square x। अब तुम इस फॉर्मूला को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो ये ddx है, tan x है, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे देखो, अगर तुम ध्यान से देखो x के जगह पे 1 minus 3x है, तो फिर पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे पहले।
इस पूरा पार्ट को अगर हम x अज्यूम करके ddx और tan x का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर x। x मत लिख देना, जो है वही लिखेंगे, सिर्फ हम लोगों ने उसको अज्यूम किया है सिर्फ। और फिर हम लोग उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। किस पार्ट को? जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया है, ठीक है। ddx of 1 is 0, 3x का 3 हो जाएगा। So your answer is minus 3 sec square 1 minus 3x। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं इससे बेस के ऊपर बेस में 3-4 सम दे रहा हूँ, एक बार सबको करता हूँ। ddx of cos of x square plus 1 ddx of sin x cube e to the power x plus 4। next ddx of cot 3 minus 4x square। So I want everyone to complete and incorporate here, and I have given you 1, 2 and 3 questions. Everyone try these 3 questions again. If you are able to do these 3 questions, you will be able to complete all the sums of exercise 19D. I am 100% sure 19D तुम फिर orally कर लोगे, मतलब क्वेश्चन देख के एक लाइन में आंसर बता पाएगा, इतना आसान। जल्दी कर रही है। So the answer of the first question is minus 2x sin of x square plus 1। Please check once। अगर नहीं आया तो बोलो, मैं इसका पूरा स्टेप्स दिखा देता हूँ। सबका मैच किया ये? यस सर। सेकेंड नंबर का आंसर है cos of x cube e to the power x plus 4 और फिर ब्रैकेट के अंदर x cube e to the power x plus 3x square e to the power x। मतलब 3 के बाद कॉमन नंबर लेने वाला चीज, ठीक है, ले सकते हो तुम लोग। इसका आंसर है प्लस 8x cos x square 3 minus 4x square। प्लीज वेरीफाई, चेक योर आंसर। सर सेकंड वाला में +4 भी तो होना चाहिए ना, सेकंड वाला में। नहीं तो +4 का जो डिफरेंशिएशन वो अलग से 0 हो जाएगा ना जब हम लोग फर्दर करेंगे, तो कांस्टेंट है ना। जब इसका हम लोग फर्दर करेंगे तो इसमें आ जाएगा ddx of x cube e to the power x plus ddx of 4, और 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। यस सर। ये लास्ट वाला देखिए, cot का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चेक कर लेना, फिर ये वाला करना सब। ddx of cot x क्या होता है? माइनस cos x पर x। तो अगर आगे है, अगर किसी को डाउट है तो आराम से बेचक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीनों सम बता सकता हूँ पूरा प्रोसेस के साथ। बट अगर नहीं डाउट है तो हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, इसीलिए मैं, अगर डाउट है तो बोलो यस आई एम वेटिंग। अगर मैच कर लिया तो बहुत बढ़िया, एक का भी मैच नहीं किया तो मुझे बोलो, हम बता देते हैं। यस, किसी का मैच नहीं, अगर नहीं किया तो बोलो। You just take out page, exercise 19D, everyone. Take out exercise 19D, everyone. Okay, निकाला सब कोई? तुम एक बार 19D का 1 से लेके 25 तक सारा सम चेक कर लो। मतलब कोई भी ऐसा सम अगर मैं डाउट अगर हो जाए तो मुझे बोलना, कोई भी सम में डाउट नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक के कारण आंसर मैच ना करे, या 1-2 सम में कहीं कुछ डाउट आ जाए, वो अलग बात है। बट मतलब ऐसा नहीं है कि समझ के बाहर होगा ये एक्सरसाइज, मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने कराया वही है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। जो हम लोगों ने देखा है ना बोर्ड पे, सेम वही टाइप का सम है। सो आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट ऑल द सम्स ऑफ 19D। नाउ कम टू 19B, where I asked you all to leave few questions, and that was number 14, 15, 19, 20, 19 भी डाउट हो सकता है बहुत लोग का, 18, 19 एंड 20 एज वेल। तो ये सब सम्स अब हो जाएगा। देखो ये जो 14 है ना, 14 और 15 अब तो 100% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 14, 15 तुम लोग खुद करना, मैं 19 यहाँ बता देता हूँ। 19B सबको सुन रहा है तो
19b का 14 और 15 तुम लोग खुद करना घर पे, और यहाँ पे नंबर 19 मैं बता रहा हूँ, पर देखना बोर्ड पे। Excuse me, sir. सर नंबर 16 भी नहीं हुआ मेरे से। ठीक है, 16 में बता दूंगा। पहले मैं एक बार नंबर 19 बता देता हूँ, फिर नंबर 16 बता दूंगा। So everyone see number 19. Exercise 19B का number 19. So we are given in the sum y equals to root x plus 1 by root x, and using this we have to prove that 2x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स, ये हम लोग को प्रूव करेंगे। तो देखो प्रूफ पार्ट में ही दिख रहा है बहुत क्लियरली कि dy बाई डी एक्स का जरूरत है। यहाँ डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, बट यस हम लोग को dy बाई डी एक्स का जरूरत है यहाँ पे। सो पहले इससे हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। निकालने से पहले क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर माइनस हाफ। Now write down differentiating y with respect to x. So ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, और y जो एक्सप्रेशन उसमें दो टर्म्स है, डी डी एक्स ऑफ y becomes dy by dx, डी डी एक्स ऑफ x to the power half n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1. So it is half x to the power minus half, because half minus 1 is minus half, plus minus is minus, minus half minus 1 is minus 3 by 2. So this is dy by dx. Mark it as 2. अब हम प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे है 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। शो क्या करना है कि 2 रूट एक्स के बराबर है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट डी वाई बाई डी एक्स जो उन्होंने निकाला है, विच इज हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2। वाई की जगह पे हम यहाँ ये लगाए या ये पुट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी लगाओ, इस एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अब हम क्या करेंगे, 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, two gets cancelled. Now when base is same, power gets added. Just note down, 2 gets cancelled. When base is same, power gets added. So क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 minus half आ जाएगा पावर, 2 कैंसिल हो गया। अगेन when base is same, power gets added, तो यहाँ पे 1 minus 3 by 2 आएगा, प्लस रूट एक्स प्लस 1 by root x. 1 minus half is half, 1 minus 3 by 2 is minus half. X to the power half can be written as root x. X to the power minus half को 1 by root x लिख सकते हैं ना, x to the power minus half को 1 by x to the power half, और इसको 1 by root x लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे माने दो टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बच रहा है root x plus root x, which is 2 root x। ठीक है, ये राइट साइड में था, हमको प्रूव करना था।
तो एक बार सबको ये वाला सम को कॉपी कर लो, ठीक है, एक बार कॉपी करो, मैं उसके बाद नंबर 16 में बताता हूँ। कॉपी डाउन दिस सम। Now just see question number 16. See, in this sum you are given a function f of x which is 7 by 4 x square, and you are asked to define that f dash 1 by 7. What is the meaning of this f dash 1 by 7? Try to understand the meaning, okay? Because meaning clear होगा तो इसमें कुछ है नहीं। देखो सबसे पहला चीज f dash का मतलब होता है dy by dx, ठीक है। f dash 1 by 7 का मतलब होता है फाइंड dy by dx at x equal to 1 by 7। मतलब ये हुआ कि dy by dx का पहले dy by dx निकालो और उसके बाद dy by dx निकालने के बाद x के जगह पे 1 by 7 पुट कर दो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं इसका मतलब हम यहाँ पे fx को y कंसीडर कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है y लो या fx लो, बात बराबर, समझ में आया तो बात। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सेवन बाई फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दो। dx of y is dy by dx. What is dx of x square? It is 2 into x to the power 2 minus 1. 2 to the 4. And then finally dy by dx निकालने के बाद निकल गया ना, अब बस x के जगह 1 by 7 लगा देना। मतलब इसका मतलब क्या है, फाइंड dy by dx at x equal to 1 by 7, ठीक है। सेवन सेवन कैंसिल हो गया, सो dy by dx at x equal to 1 by 7 is half, so half is the answer. हाँ सर f dash x dy by dx ही होता है ना? f dash x का मतलब dy by dx होता है, और f dash 1 by 7 का मतलब होता है dy by dx at x equal to 1 by 7। अगर मान लो सिर्फ बोला जाए फाइंड f dash x मतलब सिर्फ dy by dx, लेकिन बोला है f dash 1 by 7 मतलब dy by dx at x equal to 1 by 7। कॉपी डाउन अगर आप 18 कर सकते हो क्या? मेरा एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। 17 18 नंबर, ठीक है, बताया तो जो डाउट है इट इज नंबर 18। सो 18 नंबर में y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स है, और हम लोग को शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर dy by dx माइनस xy प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। अगेन सेम वे dy by dx का जरूरत है, सो 1 by x को हम लोग x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। ddx of x is 1, में डायरेक्ट लिख देता हूं इस चीज को। ddx of x to the power minus 1 is minus 1 x to the power minus 2, प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है, और x to the power minus 2 को ज्यादा बेटर होगा 1 by x स्क्वायर लिख देगा। अब सीधा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे प्रूफ पार्ट का, जो कि x स्क्वायर dy by dx माइनस xy प्लस 2। अब dy by dx यहाँ पे रिप्लेस कर देना, y का वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देना, और देखो सॉल्व करके क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना। सो आ गया, मेरा एक्चुअली ऊपर रॉन्ग लिख दिया था। ठीक है, तो 0 आ गया। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर बाकी जो सम्स है वो तुम लोग खुद ट्राई करो, और 19C भी अब हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आई शेयर वन वीडियो जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, अगर तुम लोग चेक करो तो, अगर तुम लोग चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये वीडियो है जो हम पहले करा चुके हैं 19C, तो वहां से देख के जो बाकी सम्स है वो कट हो जाएगा। मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी सर्कल्स हम लोग 100% स्टार्ट करें। सर्कल्स में एक्सरसाइज बहुत है, बट है सिलेबस में 2 एक्सरसाइज,
फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस सिलेबस में। स्कूल में करा दिया गया तो मैं वो नहीं बोल सकता हूँ, बट आई हैव चेक द सिलेबस एंड आई कैन क्लियरली सी इन द सिलेबस कि पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज ही जरूरत है और एक भी जरूरत नहीं एक्सरसाइज। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस क्लास।